back, everyone, to the next chapter of verbs. Now, we have already known that verbs are the names of actions. So, today we are again going to understand that how to use the present verbs in the different scenarios. Present verbs simply means that something you do every day, sometimes, always, or very frequently. तो समझते हैं कि प्रेजेंट वर्ब्स को किस सिनेरियो में जब दूसरों के बारे में बात करते हैं तो कैसे यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले समझते हैं व्हाट इज वर्ब। नाउ वी ऑलरेडी नो वर्ब is the name of an action, and that is why you can take the examples of run, listen, grab, and pay. Also gather, because these all are actions and actions are verbs. So let's understand how we use verbs when we are talking about others. The very first thing that you have to understand is जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं I। और I हम अभी तक किसके साथ यूज कर रहे थे? डायरेक्ट एक्शन के साथ। I go, I complete, I do this, I work on this, कुछ भी। बट जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अपने वर्ब के साथ एक एस को फिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं जैसे बोल रही थी आई कंप्लीट, अब मैं बात करूंगी शी कंप्लीट्स, और ही गोज, और इट वर्क्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर विद सम मोर एग्जाम्पल कि हम किस तरह इन्हें यूज करते हैं। प्लीज लुक एट द एग्जाम्पल्स। माई मदर कुक्स डिलीशियस रेसिपीज। मदर, माई मदर, दैट्स अ नेम। अब इस नेम को हम एक्चुअली शी भी तो बोल सकते हैं। सो मैं मदर की जगह शी लगा सकती हूँ क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी फीमेल। तो रादर देन सेइंग माय मदर कुक्स डिलीशियस रेसिपी, हम बोल सकते हैं शी कुक्स डिलीशियस रेसिपीज। और जब हम ये कह सकते हैं शी कुक्स डिलीशियस रेसिपीज, वी कैन ऑल्सो से एन ओल्ड मैन वॉक्स। अब ओल्ड मैन क्या है? ही है, तो ही वॉक्स, he walks on this road daily. This light blinks, light क्या है? It है, so it blinks every now and then. अब इसी तरह सोचिए कि हम किसी के नाम को कैसे he, she या it में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली हम he यूज करते हैं किसी मेल के लिए, she यूज करते हैं किसी फीमेल के लिए, और it यूज करते हैं किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए। सो गोइंग अहेड, लेट्स सी कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे। बट रिमेम्बर, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं, हम किसी और के बारे में बात करते हैं, हम उसमें एस लगाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू से सम सेंटेंसेस। आपको उन सेंटेंसेस को ही या शी के साथ सेंटेंस बनाना है अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आई वर्क डेली, इसका आंसर क्या होगा? ही वर्क्स डेली, शी वर्क्स डेली। चलिए लेट्स ट्राई वन मोर। um we go there every day, we go there every day, he goes there every day and she goes there every day. Very nice. So this is how we are going to make it up. Just make sure that you are using the right sentence structure. आप जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम है, अ बर्ड, अ डॉग, ऐसा कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग वर्ब विद एस। लेकिन अगर लोग कोई एक्शन करते हैं तो कई सारे एक्शन है जो वो नहीं करते, और क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देखते हैं, लेट्स गो विद द नेगेटिव सेंटेंसेस। जब आप सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, जब आप उसको कहेंगे कि वो ये नहीं करता है, वी आर गोइंग टू यूज डू नॉट और डज नॉट। सो लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल्स। आई डू नॉट वरी ऑन एवरीथिंग, मैंने डू नॉट यूज करा है आई के साथ। आई मतलब मैं, और मैं वरी नहीं करता और करती। नेक्स्ट इज वी डू नॉट प्रेफर कॉफी, वी
is for somebody who is more than one. We do not prefer coffee. हम कॉफी प्रेफर नहीं करते हैं. They do not try their best. They do not try their best. हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो अपना बेस्ट नहीं ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे हम अगर लॉजिक देखेंगे तो डू नॉट के साथ हमने वर्ब यूज करा है हर बार. सो डू नॉट वरी, डू नॉट प्रेफर, डू नॉट ट्राई एंड लास्टली डू नॉट वेस्ट देयर टाइम द स्टूडेंट्स. अब इसी के साथ में हम डज नॉट को समझते हैं. डज नॉट हम यूज करते हैं ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ. फॉर एन एग्जाम्पल, he does not accept his mistake. She does not reply. It does not fall for trap. Faria does not argue much. अब इसमें आपको क्या दिखाई देगा? जो does not है वो हमेशा verb के साथ आता है और दोनों में commonality भी है. Do not हो या does not हो, हमेशा सिर्फ verb के साथ आता है. अब आपको s का कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा. सो जस्ट मेक श्योर जब आप डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं तो हमारे पास कोई एस नहीं आता. हम बस डायरेक्टली डू नॉट डज नॉट लगा के सेंटेंसेस बनाते हैं. दैट्स व्हाट वी डू. सो लेट्स से अब उसमें क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे. हमने सेंटेंसेस ऑलरेडी क्रिएट कर लिए. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेक द क्वेश्चंस. लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स. द कॉन्सेप्ट इज सिंपल. पहले आपने डू नॉट और डज नॉट को यूज किया था सेंटेंस में क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस था तो डू नॉट डज नॉट आया था. अब हम डू डज या डू नॉट और डज नॉट दोनों यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए. आपको करना क्या है. आपको जो आपका नाउन है, जो आपका नेम है, जिसके बारे में बात हो रही है, आपको उनसे पहले डू या डज या डोंट या डजंट प्लेस करना है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू अंडरस्टैंड. सो यू अंडरस्टैंड के आगे हमने डू लगा के उसे क्वेश्चन में बदल दिया. डू आई हैव टू कंप्लीट द टास्क. आई हैव टू कंप्लीट द टास्क अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन डू आई एक क्वेश्चन हो गया. डोंट दे रिलाई ऑन यू अलॉट. अब मैंने डू नॉट नहीं कहा, मैंने डोंट कहा. हम जब स्पीकिंग में बात करते हैं तो हम उसे डू नॉट की जगह डोंट भी बोल सकते हैं. हम उसे डज नॉट की जगह डजंट भी बोल सकते हैं. सो ओके, डोंट दे रिलाई ऑन यू अलॉट. डोंट वी लाइक आउटडोर गेम्स. तो ये जितने भी सेंटेंसेस थे उनको क्वेश्चन में बदलने के लिए हमने उनके आगे सिर्फ डू या डोंट लगाया है. अब यही हम डस के साथ भी करते हैं. रूल सिंपल है. डज आता है ही, शी, इट या किसी नेम के साथ. तो यहाँ पे बात हो रही है डज शी नो अबाउट यू. डज ही प्ले लाइक अ चैम्प. डजंट इट अफेक्ट यू इवन अ बिट. डजंट योर फ्रेंड. हम बात योर के बारे में नहीं कर रहे, फ्रेंड के बारे में कर रहे हैं. डजंट योर फ्रेंड लिव फार अवे. सो जस्ट मेक श्योर कि आपके जितने भी सेंटेंसेस हों या फिर क्वेश्चंस हो, आप उन्हें राइट फॉर्मेट में पूछें. रिमेंबर, वी कैन से डोंट और डजंट. अब फॉर द लास्ट थिंग, लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू हैव लर्न टुडे. सो कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपके पास सेंटेंसेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको पिक करना है और लिखना है. सो प्लीज लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस फॉर द एग्जाम्पल. वी डैश कीप साइलेंस ऑन जस्टिस. हमारे पास ऑप्शंस है डोंट या डजंट. अब क्योंकि वो वी है, वी के साथ जाता है डोंट, तो हमारा वर्ड होगा यहाँ पे डोंट. वी डोंट कीप साइलेंस ऑन इनजस्टिस. अगर कुछ समझ नहीं आता है इन द लेटर ऑन स्लाइड्स, प्लीज रेफर टू द आंसर शीट एंड देन वी ऑल्सो विल बी डन.